कीड़ी को पूरा उठाइए, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा अप, पूरा डाउन। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, हाथों को चलाइए, कमर से हटाइए, हाथों को चलाइए, रनिंग करेंगे, रनिंग। टोज को अप करिए, टोज को अप करते हुए रनिंग करेंगे। टोज को अप करिए, हील्स को भी अप रखिए, पैर को पूरा उठाते हुए रनिंग करेंगे। मुंह बंद रखिए। रिलीज करेंगे, कमर पे हाथ रखिए, पैरों में नॉर्मल गैप, गर्दन को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज, धीरे धीरे, बिल्कुल आंखें खुली हुई हो। 1 8 9 10, रिवर्स 1, बिल्कुल स्लोली आंखें खोलिए। 2, पूरा घुमाइए गर्दन को। 3 4, कंटिन्यू। हाथों को पूरा क्रॉस करिए, पूरा क्रॉस करिए हाथों को। रिवर्स, उल्टा चलाइए, ब्रीदिंग ध्यान में रखते हुए। कोहनियाँ सीधी, पूरा क्रॉस करो रीना, कोहनियाँ सीधी रखो, कोहनियाँ सीधी। रिलीज करेंगे, दोनों पैरों में नॉर्मल गैप रखिए, दोनों हाथों को उठाया, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर जाते हुए कोहनियाँ सीधी रहे, कोहनियाँ सीधी, ऊपर जाते हुए हाथ की कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहेगी। सर के सामने, हाँ, फेस भी ऊपर लेकर जाओ, टोज को देखना है, हाथों के टोज को देखना है, और शोल्डर में जितना गैप है ऊपर हाथों में भी उतना ही गैप रखना है। शोल्डर्स में जितना गैप है ऊपर हाथों में भी उतना ही गैप रखना है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए, इनहेल एक्सहेल। रिलीज करेंगे, स्किपिंग करेंगे, रस्सी कूदेंगे, झाड़ू जितना कंफर्ट हो उतना करना है। अगर सी में कंफर्ट हो ना तो स्किपिंग करना, नहीं तो आप उसको छोड़ देना, ठीक है। 50 राउंड करेगा, हील्स को अप रखना, पैर मिलाकर रखिए, ऊपर रखिए, 8 9 20 1 2 3 4 5 6, थोड़ा ऊपर जंप करो, 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 6 7 8 9 50। रिलीज करेंगे, अपना पूरी को लेकर आओ नीचे और हाथों को मूव करो लेफ्ट राइट, दोनों हाथों को एक तरफ से लेकर जाना है। इसमें फ्राइडे नहीं आएगी, मुझे बता देना, फ्राइडे नहीं आती। बता तो दियो, बता तो दियो, बाई चांस मैसेज ना कर पाए पहले ही बता दिया। और अगर आएंगे तो कर देंगे, आएंगे तो आ जाएंगे, टिकट कैंसिल कर रही हूँ। अगर आएंगे तो मैसेज कर देंगे कि आ रहे हैं, नहीं आए तो फिर अगर फ्राइडे को मैं ही छुट्टी कर देती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं आप लोगों की वजह से क्लास भी छोड़ने की वजह से मैं सोच रही हूँ नहीं तो मैं घर पे बोल रही हूँ जाना है। अरे कि हम नोटिस हम तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको भी जाना है आप मैसेज कर देना। अगर आपकी एजेंसी है तो आप कर सकते हो। हाँ, हम लोग फ्राइडे से जंपिंग जैक करेंगे, स्टार्ट करेंगे 30 राउंड। यार तेरे मैसेज आता है ना, तो बिजी होते हैं तो 2 3 4 आए तो मैसेज 5 6 वो कैंसिल कर देना, छुट्टी कर देना। 9 रोज कट करेंगे किसी में 1 2 3 4 5 6 7 8, हाथों को ऊपर करके पैरों में क्या करो और नीचे आते हुए पैरों, आंखों के ऊपर जा रहे हो तो पैरों के ऊपर खोल रहे हो, मिला रहे हो। आपको क्या करना है, देखो पैरों में गैप करो पहले, जब करो फिर वापस आओ। अब जब उन पैरों में गैप करेंगे तो हाथों को ऊपर लेकर जाओ, मिला ऐसे करो, ऐसे इजी होगा, ऐसे आप दोनों हाथों को उठाओ, ऐसे से खड़े इजी होगा, दोनों हाथों को उठाओ, अब होगा राइट। ऐसे खड़े इजी होता है, वो फ्लो बन जाता है ना। चलिए, तभी चल रहा है। इससे खड़े
दोनों क्योंकि हमें पैरों का स्पेस मिलता है। कंधे के जोड़ पे रखी इस मतलब तरह पैर का से स्पेस नहीं होता, नहीं होता ये पैरों में गैप रखी 1 फीट से ज्यादा नेट के बराबर ट्विस्ट करना है। राइट साइड लेफ्ट साइड, शोल्डर पे हाथ रखेंगे सीमा, शोल्डर पे कंधे पे रखेंगे हाथ को। हाँ, लेफ्ट राइट ट्विस्ट करना है, नहीं तो ट्विस्ट करो। एक्सेल किया, साइड में इनहेल वापस। जिनको चक्कर जैसा फील होता है वो थोड़ा स्लो रखें, स्पीड ही नहीं करना है। कंटिन्यू। इनहेल, रिलीज करेंगे, सामने से टोज को टच करना है, टोज करने में पैरों में नॉर्मल गैप रखा। 1 लेफ्ट से शुरू करते हैं, लेफ्ट लेग खड़े करते हैं ना, लेफ्ट टोज करके इधर हाथ भी अपोजिट रहेगा। एक, आप लोग स्पीड ही कर सकते हो, आप लोग नॉर्मल से रखिए, टोज को टच करना है। कंटिन्यू। पैर के घुटने को सीधा रखो, पैर को पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करो, पैर को पूरा ऊपर उठाओ। उसको टच करो, पैर को पूरा ऊपर की तरफ उठाओ, कोशिश करो हाथ को कम से कम नीचे लेकर आओ, पैर ऊपर की तरफ। इससे आपके पूरी हिप, थाई और जो बैक है उसको स्ट्रेंथ मिल रही है और साथ में पेट के लिए भी अच्छा है। रिलीज करेंगे, दंड लगाएंगे, दोनों हाथों को सामने लेकर आना है और इतना नीचे आना है। एक्सेल, इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, इनहेल ऊपर, पैरों में नॉर्मल गैप, सांस छोड़ते हुए नीचे, कमर को सीधा रखो, नीचे आते हुए एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, पूरा नहीं बैठेंगे, हाफ से ही जाकर के वापस आना है। शाम गैप करो, गैप करो और गैप बड़ा पूरा। अब एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। मोटा घुटनों को फोल्ड करो और बॉडी को कम झुकाओ आगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। रिलीज करेंगे, पैरों में गैप और बढ़ा लीजिए, मैट के बराबर गैप, और दोनों हाथों के जो टोज है ना, पैरों के टोज के नीचे ले आइए, पैर के टोज के नीचे दबा लीजिए हथेलियों को और सांस भरते हुए नीचे बैठिए, सांस छोड़ते हुए ऊपर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, हाथ अंदर रखो, घुटनों के अंदर, चारों हाथ घुटनों के अंदर, धीरे धीरे आ सकते हो। कंटिन्यू करो आप। हम पकड़ते इससे नहीं, हथेली नीचे आएगा, हथेली को नीचे। हाँ, आगे के जो टोज है वो पूरा पैर के पंजे के नीचे ही रहेंगे, इस तरह से रहेगा पैर। सांस भरते हुए बैठना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। कंटिन्यू हो रहा है, सांस भरते हुए बैठना है। हाँ, इनहेल, एक्सेल, अप, इनहेल, डाउन, एक्सेल, अप, इनहेल, डाउन। पैरों में गैप करो, चालू पहले पूरा। इनहेल, एक्सेल, रिलीज करिए और माउंटेन पोज में आ जाइए। पर्वत आसन में आएंगे, पर्वत आसन में आपको आना है। पर्वत आसन में होल्ड रखिए, हेड डाउन करके होल्ड रखेंगे थोड़ी देर के लिए। कोशिश करो, घुटनों को सीधा रखेंगे, पैर के घुटने सीधे, हेड डाउन। आप अपर बॉडी को अंदर और स्ट्रेच कर सकते हैं, हथेलियों को अच्छे से टिकाइए। अब यहीं से राइट लेग को आपको अप करना है, इनहेल करते हुए पीछे से स्ट्रेच करना है। इनहेल, होल्ड रखो, पैर को ऊपर उठाओ और स्ट्रेच करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज करो, लेफ्ट लेग को उठाओ, इनहेल, ऊपर स्ट्रेच करो पैर को, टोज को बाहर खींचो। 1 2 3 4
6 7 8 9 10। लेग चेंज करो, पूरा स्ट्रेच करो पैर को ऊपर। 1 2 3। इनहेल करते हुए पैर को उठाना है, उसके बाद ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है। इससे आपके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, फेस और बाल आपके लिए अच्छा है। और साथ में आपका जो ये लोअर कोर है ना स्पाइन का, वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बेली के लिए जब आपका कोर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका बेली भी अपने आप ही कम होता जाएगा। एक्सेल रिलीज करो, चाइल्ड पोज में आ जाओ, यहीं से चाइल्ड पोज में आ जाइए। चाइल्ड पोज में आ जाइए, बारिश आएगी, उधर से होगी। हेड डाउन करके रखिए। चलिए एक्सेल करिए, माउंटेन पोज में फिर से आ जाइए वापस। वी शेप आपकी बॉडी की रहेगी। और राइट लेग को लेकर आइए हाथ के साइड में, हाथों में गैप कंधों की तरफ उठा करके लेकर आओ पैर को, पीछे पैर के घुटने को उठा कर रखो। आगे लेकर आओ सामने पैर को, हाथ की हथेली के पास, हथेली के पास दिखाओ। देखो सामने खिड़की आपके सामने किया हुआ है। मैं पीछे पैर का घुटना उठा हुआ हो, तीनों पैर बाहर रखो, यहाँ पे पैर से बाहर लेके आओ। अब थोड़ा सा कमर को नीचे पुश करो, नीचे पुश करो। वापस जाओ, एक्सेल, लेग चेंज करो। इनहेल, नी तो घुटने को उठा के रखो ऊपर, घुटने को नहीं टिकाना है, इसलिए मैं घुटने को उठाओ पीछे से। लेग चेंज, घुटने को उठाकर रखिए। इसमें आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग हो जाती है। लेग चेंज, इस जॉइंट की, थाई की आपकी एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग हो जाती है। पीछे घुटने को उठाकर रखो। लेग चेंज, फेस सामने रखना है, चिन को उठाकर रखो। एक्सेल वापस, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और यहीं से घुटनों पे आ जाओ, घुटने निकालो। चाइल्ड पोज में आ जाओ। रेस्ट करना चाहते हैं, ज्यादा थकान हो रही है तो एक बार चाइल्ड पोज में आ जाइए, रेस्ट करिए। पीछे दिखाकर रखना होता है। चलो घुटनों पे आ जाओ, मार्च आसन करेंगे। मार्च आसन के लिए दोनों पैरों में नॉर्मल गैप, हाथों में नॉर्मल गैप। और इनहेल किया, कमर को ढीला छोड़ा, फेस ऊपर, कोहनियां सीधी। एक्सेल, हेड डाउन किया, कमर को ऊपर स्ट्रेच किया। तीनों घुटनों पे रहिए। हाँ, अब कमर को ऊपर खींचो, खींचो, हेड डाउन करो, अपनी नाभि को देखो। इनहेल, कमर को ढीला छोड़िए, फेस ऊपर, कमर को ढीला छोड़ देना, फेस ऊपर लेकर आ देना, कमर ढीला, फेस ऊपर करते हुए वाला हिस्सा आपको नीचे पुश करना है। और फेस नीचे लेकर जाते हुए कमर को ऊपर स्ट्रेच करो, ऊपर लेकर जाओ कमर को, हेड डाउन करो। इनहेल, थोड़ा सा पैरों को पीछे करो, थोड़ा। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, कमर को ऊपर स्ट्रेच करो, करो स्ट्रेच, हेड डाउन, नाभि को देखो। इनहेल, कमर को पूरा ढीला छोड़ो, होल्ड रखेंगे, फेस ऊपर, इसको आगे लेकर जाओ और आगे जाओ। फेस ऊपर उठाओ, पूरा कमर को ढीला छोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिलीज करेंगे, घुटनों पे ही रहना है। घुटनों पे रहते हुए पैरों में नॉर्मल गैप ही रखिए। इनहेल किया, पैर को पीछे स्ट्रेच किया, एक्सेल, हेड डाउन किया, घुटने को अंदर लेके गैप नहीं रहे। इनहेल, हाँ, एक्सेल,
जब घुटना अंदर, घुटने को पैर को ठिकाना नहीं है आपको, एक पैर लेग से को करते हैं। सिर्फ राइट लेग से ही, सिर्फ राइट लेग को ही आप रखना, नीचे नहीं ठिकाना है। चलो ध्यान रखो, पैर को नीचे नहीं ठिकाना है, पैर को ऊपर उठाया और फिर अंदर लेकर जाओ, फिर पेट की तरफ लेकर जाओ। ऐसे नहीं, देखो सामने देखो, पीठी कर रही है ना, ऊपर देख लीजिए, अच्छा नीचे ठीक है। हाँ, नीचे नहीं ठिकाना, हेड डाउन करना है जब घुटना अंदर जाएगा, हेड अप करना है जब पैर बाहर जाएगा, पैर बाहर गया, फेस ऊपर। अब अंदर लेकर जाओ पैर, फेस को घुटने की तरफ, अब फिर पैर ऊपर। चलो स्पेस में है, थोड़ा आगे चले जाओ, पीछे भी कर पाओ। कंटिन्यू, राइट लेग को अप किया, एक्सेल किया, अंदर लेकर आओ घुटने को, फेस की तरफ, घुटना फेस की तरफ, ऐसे दूसरे के अंदर जाओ पूरा। अब फिर ऊपर, इससे कितने करते एक्सेल कर, लेग चेंज करो, लेग चेंज करो, लेफ्ट लेग से करेंगे। इनहेल, फेस ऊपर, ही ना, जब पैर को पीछे लेकर जा रहा है तो फेस ऊपर, जब घुटना नीचे आएगा तो फेस नीचे, ठीक है, घुटने की तरफ। इनहेल, फेस ऊपर करो, फेस ऊपर। अब एक्सेल करो, फेस डाउन करो, डाउन, घुटने को पूरा अंदर लेकर आओ पेट की तरफ। इनहेल, बैली के लिए, अच्छा कोर के लिए, कोर के लिए, आपके बैली के लिए मैंने बताया ना, कोर स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका तो आपका पेट अपने आप ही कम हो जाएगा, आपको डाइजेशन की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अपना खाना पीना थोड़ा ठीक ठाक रखिए, बिना घुटने को पूरा अंदर लेकर जाओ, बिना पूरा घुटना अंदर लेकर जाना, मतलब फेस की तरफ, फेस आगे रिलीज कर लो, चाइल्ड पोज में आ जाओ, वापस रेस्ट करो, चाइल्ड पोज में आ जाओ। नहीं, बारिश आने वाला मौसम है, बारिश आएगी, बारिश में रखो, करें जो भी है, स्थिति है, स्थिति है, थोड़ा हीट भी कर, ज़्यादा हीट भी कर रही है, थोड़ा पीछे जाओ ना, घुटनों पे बैठो, हाँ पीछे बैठो, पूरा पीछे बैठो, पेट को टिकाने की कोशिश करो घुटनों पे। देखिए आप भी थोड़ा सा खुद को पीछे रखो, घुटनों पे टिकाओ आराम से, घुटनों पे टिकाओ पैर आराम से, मान के चलो आप वज्रासन में बैठे और वज्रासन में ही आपको आगे झुकना है, बिना पंजे क्लोज टू फ्लैट रखो, पीछे आप पीछे हेड डाउन करके रखो, ब्रीदिंग करो, जो थकान हुई है उसको एक्सेल के साथ बाहर निकालो, अपने आप को रिलैक्स महसूस करो और यहीं से कोबरा पोज पे आएंगे। अब संचालन आसन से कोबरा पोज में आ जाइए, इनहेल, हेड अप अच्छा कोबरा पोज में आओ। मैं यही सोच ही रही थी बात, कोबरा पोज में आओ, फेस ऊपर, फेस ऊपर, कोबरा पोज में आओ, एक्सेल, चाइल्ड पोज में जाओ, पूरा चाइल्ड पोज में आओ, पूरा पीछे, फिर वापस जाओ, इनहेल, कोबरा पोज, चलो पूरा पीछे आने की कोशिश करो, पूरा पीछे, पोज को फ्लैट रखो, हाँ इनको कोशिश करो, टिकाओ पूरा नीचे, सांस भरते हुए आगे की तरफ, फेस पूरा ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, नाभन वाले हिस्से को, नाभि के हिस्से को नीचे टिकाओ, फ्लोर से टच करो, पंजे फ्लैट रहेंगे, पंजों को नहीं उठाना है, पंजों को फिक्स रखिए, पैर के जो टोज हैं उनको एक जगह पे फिक्स रखिए। ये मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए फेविक्विक से चिपका दिए, ठीक है, आपके पैर के टोज जो हैं वो वहां से हिले नहीं चाहिए। इनहेल अप, कंटिन्यू, एक्सेल डाउन, ये सारा आज आपको बैली वर्कआउट कराए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, चालू पूरा पीछे जाओ, घुटनों को मिलाकर रखो, घुटनों को मिलाओ, छोटा पड़ता है। अब इनको ढीला छोड़ दो, यहीं से इनको ढीला छोड़ो, आप मूव कर जाते हो उस जगह से, इसलिए आपको ऐसा दिखता है। नहीं, अब इनको ढीला छोड़ो, आप नीचे लेकर आओ,
हाथ थोड़ा सा आगे रखो, अब आगे नहीं ज्यादा आगे रखो। हाथ चढ़ाए तो पहुंच नहीं रहते। अब यही की यही कमर को ढीला छोड़ो, हिप को ढीला छोड़ो, आगे जाओ आगे जाओ। अभी को कमर को ढीला छोड़ दो, ऐसे नीचे जाओ, नीचे कोबरा पोज में, कोबरा पोज घुटनों को नहीं लेकर जाना है, आगे वहीं से कमर को नीचे ले आना है। पेट छोटा रहता है, लंबी है। एक्सेल, इनहेल, रिलीज करेंगे और उल्टा लेट जाएंगे, उल्टा जाइए, राइट साइड करवट लेते हुए, अर्ध वक्रासन। दोनों हाथ बॉडी के नीचे, एक एक पैर को चलाओ, एक बार राइट हैंड को उठाओ, एक बार लेफ्ट हैंड को, नहीं सीधे लेटने वाला एक्सरसाइज कराते हैं, चुन्नी से बम बना के, चुन्नी से बैठ के होती है। पाकिस्तान से एटम बम बैठा है जरा, मैं चुन्नी से ले आई कर सीमा दुपट्टे से एक्सरसाइज कराऊंगी अभी। काटी की सभी सीमा आवाज आ रही है? बात की शांति रखो, दुपट्टा ले लेना, दुपट्टे के साथ एक्सरसाइज करेंगे, शांत आदमी शांत है लेकिन वैसे ज्यादा करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेकर आना है, एक्सेल किया आगे की तरफ, इनहेल पीछे, एक्सेल आगे। जो नए हैं वो स्पीड बिल्कुल कम रखो, देखो मेरे साथ करो, जिनको हैबिट हो चुकी है या जिनको कोई भी दिक्कत नहीं है बीपी वगैरह की तो वो नॉर्मल कर सकते हैं। सांस छोड़िए, हाथ आगे लेकर आइए, हाथ आगे गए तो सांस छोड़ना है, हाथ पीछे गए तो सांस करना है। जब हम हाथों को पीछे लेकर जा रहे हैं तो उससे हमारे लंग्स पूरा खुल रहे हैं तो सांस नहीं जाएगी, ठीक है। और जब हम आगे लेकर जा रहे हैं तो हल्का हमारे जो लंग्स हैं वो थोड़ा स्विंग हो रहे हैं तो एक्सेल हो जाएगा। गर्दन सीधी रखो, कंटिन्यू, सांस नाक से छोड़ो भरो, सांस भरो छोड़ो, कंटिन्यू। कंटिन्यू रखना है। ये आपके शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। और जिनको कोई ब्लॉकेज है ना, थोड़ी छोटी मोटी ब्लॉकेज लोगों को जाती है जो पता भी नहीं चलता है शरीर के अंदर, उन सबको खोलने के लिए, उसके साथ ही डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप कपालभाति और भस्त्रिका करते हैं जिनको एसिड बनता है, कंटिन्यू अगर आप इसको कम से कम 5 से 7 मिनट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा कि जो आपका एसिड है वो रिलीज हो रहा है। धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए रिलीज करेंगे। सुखासन, सुखासन में आएंगे कि तो रिलीज करो। चलो अभी एक एक नाक से भी करेंगे भस्त्रिका। राइट नोज को बंद रखो, राइट हैंड के अंगूठे से, लेफ्ट हैंड को उठाया, इनहेल, सांस भरो, सांस छोड़ो। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर गए, सांस छोड़ते हुए गोली को फोल्ड करते हुए नीचे लेकर आए, मुट्ठी को बंद किया। देखो रीना, हाथ को सर रखना है, राइट नोज को बंद करो नीतू, राइट नोज को बंद रखो, लेफ्ट से इनहेल एक्सहेल करना है, लेफ्ट नोज से सीधा बैठो। सुखासन में आएंगे, सीधा नॉर्मल बैठ जाएंगे, नॉर्मल बैठ जाओ। घुटनों में दर्द हो रहा है तो नॉर्मल बैठ जाओ नीतू। कमर सीधी रखो, गर्दन सीधी बिल्कुल, चिन को ऊपर उठाओ सभी, चिन को ऊपर रखो सभी, नीचे थोड़ी किसी की भी ना हो। मोना फेस सीधा करो थोड़ा, प्रीति थोड़ा सा चिन को अप करो, रिलीज करो। राइट नोज से शुरू करेंगे, लेफ्ट नोज को बंद कर लो, लेफ्ट हैंड के अंगूठे से, ठीक है। राइट हैंड को उठाओ, सांस भरो, सांस छोड़ो, सांस भरो। देखो रीना, आप एक बार मेरे को देखिए, देखो
सांस भरा, सांस छोड़ा, हाँ नीचे नीचे, सांस भरा, सांस छोड़ा। स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको तेजी के साथ करना है, आप नॉर्मल स्पीड में करिए, स्लो करिए, जैसा कंफर्ट है, ठीक है। गर्दन सीधी सटेगी, चिन को ऊपर रखो, चिन उठाओ, चिन को अप रखेंगे, मोड़ा चिन को ऊपर रखो, रिलीज किया धीरे धीरे, नॉर्मल सांसें होंगी तक रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए, आंखें बंद रखिए, दोनों हाथ ऊपर पे अंदर आप नोस्ट्रिल को फील करोगे, ऐसा लगता है बिल्कुल खुल गई है, तो सांस जल्दी आ रहा है ना, सॉफ्टली सांस आ रहा है। नहीं तो एक हमारा जो स्वर है वो जरूर बंद रहता है, राइट या लेफ्ट कभी भी, मतलब वो हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है। राइट हैंड को उठाएंगे, राइट नोज को बंद करिए, हाथ जो राइट हैंड है वो पर्ण मुद्रा में रखिए, शुरू की 2 उंगलियां जो है अंगूठे के जॉइंट पे रहेगी, एक हाथ घुटने पे ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में रखिए और लेफ्ट से शुरू करो, सांस भरो लेफ्ट नोज से, खींचो सांस अंदर, लेफ्ट नोज को बंद कर लो, राइट नोज से एक्सहेल करो, वापस राइट से इनहेल करिए, राइट को बंद कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे लेफ्ट को खोलो, ऐसा नहीं है कि राइट को बंद करके तुरंत आपने लेफ्ट नोज को खोल दिया, आपको जब राइट नोज को बंद कर रखा है तो लेफ्ट को बंद किया, उसके बाद जब आपको राइट से एक्सहेल कर रहा है तो धीरे धीरे नाक को खोलो, गर्दन सीधी, कमर सीधी फील करते हुए अनुलोम विलोम, नीतू अनुलोम विलोम कर ले, अनुलोम विलोम, राइट नोज बंद कर, सीधी बैठे नॉर्मल, हाँ राइट नोज बंद करो, आंख बंद करो और सांस भरो, सीधे उल्टे नाक से सांस भरो, रोक के करना है, लेफ्ट को हाँ कुछ सेकंड के लिए होल्ड, सांस भरने के बाद रोका, दोनों नाक बंद कर लिया, फिर राइट नोज से एक्सहेल करो, सांस छोड़ो राइट नोज से, फिर वापस सांस भरो, जिससे सांस छोड़ा है ना उसी से वापस सांस भरो, फिर उसके अपोजिट से सांस छोड़ो, वापस सांस भरो उसी से, जिससे सांस छोड़ा है उसी से वापस सांस भर लेना है, ये ध्यान रखना है। अनुलोम विलोम में ये मिस्टेक मत करना, कोशिश करो जितना स्लो आप सांस भर पाए, सांस को छोड़ना है, होल्ड करके रखना है, तो हमें दोनों ये बंद रखने हैं, हाँ होल्ड करके बंद, हाँ क्योंकि आप इजीली उसको होल्ड कर पाएंगे, जब दोनों नोस्ट्रिल आपके बंद जाएंगे तो इजीली होल्ड कर पाओगे, मतलब 2 से 3 सेकंड के लिए, मतलब ये याद रखिए जितना आपने सांस भरा है ना, जितनी देर तक आएगी उतना आप कम से कम होल्ड रखो, अगर उससे 1 सेकंड एक्स्ट्रा रख पाते हो तो बेस्ट है, ठीक है। गर्दन सीधी रखो, अनुलोम विलोम में इतनी ताकत है कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, आपके पूरे शरीर को, इसके साथ ब्रेन को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए अनुलोम विलोम से अच्छा कोई तरीका नहीं है। अगर आप अनुलोम विलोम रोज करते हैं तो आपकी मेमोरी इतनी शार्प रहेगी, आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप चीज़ें को भूलेंगे नहीं, ठीक है। और जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आपके ऑटोमेटिक आपका ब्रेन जो सिर्फ अच्छी चीज़ें होती है उन्हीं को ही कैच कर पाएगा, नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल भी कैच नहीं कर पाएगा। आप उस पर चाहे कितना भी कंसंट्रेट करोगे, आप उस पर फोकस करोगे, लेकिन आपका ब्रेन उन चीज़ों को पकड़ने के लिए मतलब इतना जल्दी तैयार नहीं होगा जैसा कि आप नॉर्मल रहते हैं। अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है जो हर रोग, हर बीमारी के लिए, कितनी भी छोटी बीमारी है, कितनी भी बड़ी बीमारी है, उसके लिए किया जाता है। इसके साथ ही आप इसको करते हुए ध्यान भी लगा सकते हैं। अनुलोम विलोम को करते हुए ध्यान मतलब किसी एक चीज पे आपको फोकस करना है, इसमें आप अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करें, सब चीज़ों को दूर छोड़िए, थोड़ी देर के लिए बाहरी आकर्षण से दूर आ जाइए और अपने आप को ही महसूस करिए। पहले धीरे धीरे फिर अपनी सांसों पर आ जाइए। ये जो प्राण ही है जिससे आपका शरीर चल रहा है। अगर
30 सेकंड के लिए। प्राण आपके रुके तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपका शरीर काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने प्राणों पर भी ध्यान लगाइए, अपने प्राणों पे फोकस करिए, महसूस करिए। और इसके साथ ही आप इसको करते हुए अपने आप को इतना रिलैक्स महसूस करेंगे, इतना शांत महसूस करेंगे कि आप चाहे कितनी बुरी स्थिति में है, किसी भी प्रकार की स्थिति में, अच्छी बुरी जो आपको मतलब अपनी तरफ खींच रही है, वो सब चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी। आप अपने आप को इतना एकाग्र और शांत महसूस करेंगे। इसके साथ ही आप अपने इष्ट देव का, परमपिता परमात्मा का, बड़ों का, जिन्हें आप मानते हैं उनका भी ध्यान कर सकते हैं अनुदिन दिनों पर। पूरा फील करते हुए करिए और फील करिए कि हे परमपिता परमात्मा, आपने हमें मानव जीवन के योग्य समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, आपने हमें यह मानव जीवन, ये तो और भी बहुत योग्य हैं, उन्हें आपको दे सकता था। आपको इस योग्य परमपिता परमात्मा ने समझा कि आप मानव की योनि में जाए, तो अपने आप को इतना मतलब परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करिए कि आपको ये जीवन मिला है और इस जीवन को अच्छे से शुभ कर्मों के साथ जिए। ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करिए, चाहते हुए भी बुरे कर्मों से दूर नहीं, अच्छे कर्मों की तरफ रहें। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे परमपिता परमात्मा, किसी के लिए जब हमारे मन में द्वेष, घृणा तो कुछ भी ना हो, सिर्फ हमारे मन में हो किसी के प्रति तो दया, प्रेम की भावना हो। हे परमपिता परमात्मा, आप इतने महान हैं, आपने इस सृष्टि को रचा और जिस सृष्टि को रचा है वो सृष्टि सिर्फ आपकी ही कृपा से चल रही है। राइट नोट से एक्सहेल करिए और रिलीज करें। रिलीज करेंगे अनुलोम विलोम को, दोनों हाथ घुटनों पे आंखें बंद। ओम का उच्चारण करेंगे, एक बार लंबा उच्चारण, सांस भरेंगे पहले। शांति मंत्र का उच्चारण। ओम सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख करो किसी के साथ और किसी के साथ रख करो और फिर धीरे से विंडो को अपने फेस पे टच करो। उसके बाद धीरे धीरे पूरी शरीर पे और फिर धीरे से अपनी आँखें खोलो। वज्रासन में आ जाएंगे सिंहासन के लिए। सिंहासन करेंगे, दोनों हाथ को बीच में रखो, फेस ऊपर, आंखें खुली हुई और जीभ को पूरा बाहर रखो। घुटनों में गैप करो, घुटनों में गैप करो ना, टोज को फ्लैट करो, टोज को फ्लैट करो, पीछे फ्लैट करो, रिलैक्स रखो, बंदों को रिलैक्स रखो। हाँ अब घुटनों में गैप करो, घुटनों के अंदर हाथ रहेंगे। चलो शुरू करेंगे, दोनों